ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल में लिखो शेल इज रिप्रेजेंट बाय एन, लिखो शेल इज रिप्रेजेंट बाय एन, एन, हाँ, एंड डिफाइन द, एंड एन, हाँ वही थी, रुको एक मिनट देखें क्या लिखे हो। शेल इज रिप्रेजेंट बाय एन विच इज रिप्रेजेंट बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिफाइन काट दो, लिखो विच इज रिप्रेजेंट बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगली हेडिंग डालो, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही, खत्म सर, इतने में बस छोटा छोटा देखो, अब तुम लोग का MCQs है, अब तुम लोग को जो है वो लंदी चीज़ें नहीं बतानी, तुम लोग को मेन पॉइंट्स बताने हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, और थ्योरी से ज़्यादा MCQs अटेम्प्ट करो। हो सके तो MCQs वाली बुकें जो हैं मिलती हो जो, वो तुम लोग ले लो अपने हिसाब से, ठीक, और देना आपस में देख लो जैसे जो हो पाए। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिखो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द ऑर्बिटल, इनटू द ऑर्बिटल ब्रैकेट में SPDF ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी एटम में ऑफ एन एटम, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके ऑर्बिटल SPD में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये रूल पहले ही हम लोग लिख चुके हैं कि जो वो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है वो लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल एनर्जीज में जाती है। कौन सा प्रिंसिपल था? बाउ प्रिंसिपल। क्या था? कुछ नहीं पढ़ रहे हो शिवम? क्यों? चलो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड, इन पीरियड। ये तो बहुत बड़ा था। पहले जब MCQs नहीं होता था ना तो इतना बड़ा इनको लिखवाया था। अब ये इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, इसमें लिखो, लिख लिया ना सब लोग? क्या लिखे हो हेडिंग बता दे एक बार। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि कितने पीरियड्स होते हैं, तो देयर आर 7 पीरियड। लिखना नहीं तुम लोग। चलो सबसे पहली हेडिंग डालो, लिखो फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड n बराबर 1। ठीक, अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पीरियड के लिए रिप्रेजेंट करता है 2n² वाला फॉर्मूला लगा दो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट पीरियड कितना हो जाएगा? तो 2 1 का स्क्वायर तो मतलब 2, तो कितने इसमें एलिमेंट होंगे? 2 होंगे। तो लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर मैक्सिमम वाला ना लिखने 2। उसको लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से होती है? तो 1s 1 से स्टार्ट होती है और 1s 2 पे एंड हो जाती है। एलिमेंट कौन है? तो 1s का लिख लेना, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। ओवरऑल कितने एलिमेंट होते हैं? 2 होते हैं। बस इतना है, वो जो इतना बड़ा छापे हो।
फिर नंबर 2 सेकंड पीरियड। सर ईसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, n बराबर कितना है? 2 है। फिर से बताओ सब लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ, अच्छा एक एक बार तुम लोग लिख लो, उसी को इरेज करके फिर बता देंगे। सर एच हाइड्रोजन। हाँ लिख लेना तो बताना। लो तुम भी लिख लो, शॉर्ट में लिख लो तो थोड़ा सा तुमको भी जो है राहत रहे, नहीं इतना बड़ा पढ़ोगे। हाँ एमसीक्यूज में बस इतना ही आएगा। देखो एमसीक्यूज में यहाँ से सिर्फ कितने तरह के सवाल, पीरियड फर्स्ट है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, ये पॉइंट सेकंड डालना, सेकंड ये सेकंड पॉइंट डालना ऐसे करके, ये थर्ड पॉइंट डाल देना, ये फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट लिख लेना कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, n बराबर 1 है, n बराबर 1 है तो l बराबर क्या होगा, क्या होगा l बराबर, एल बराबर 0। तो इसका मतलब है कि ओनली s ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन कॉन्फ़िगरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट पीरियड। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल में कौन सा है, 1s ऑर्बिटल है। 5 पॉइंट। अब पूछेगा कि कौन सा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होता है, तो बताना s ऑर्बिटल, सिर्फ कौन सा वाला, 1s वाला। कितने एलिमेंट होते हैं, तो 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये वाले में तुमसे पूछ भी सकते हैं कि पहले वाले पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। पॉइंट हो गया। अगला डालो, लिखो सेकेंड पीरियड। सर उसमें 8 एलिमेंट होंगे। अब देखो 8 कैसे हो जाते हैं, सर 2 into 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ हो गया 8। अब एलिमेंट हो जाएंगे यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये या स्टार्ट होता है 2s1 से और कहाँ पे ख़त्म होता है, 2s2 और 2p6, इसके यहाँ पर एंड होता है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो 2s1 कौन होता है, लिथियम होता है, और ये क्या होता है, नियॉन होता है। सर इसके आगे मतलब एस नहीं आता सर फिर। कहाँ, नहीं फिर p6 आता रहता है। ठीक, एस खत्म। हाँ अब देखो सही, मतलब कौन से एलिमेंट तक जाता है सर लास्ट, एनी सर, एनी मतलब एनी का कॉन्फ़िगरेशन देखो, एनी है 1s2 2s2 2p6, तो लास्ट में कौन से कॉन्फ़िगरेशन इसका, 2s2 2p6, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब n बराबर 2 है तो l बराबर क्या है, 1 का मतलब है कि 0 भी है और 1 भी है, तो s भी है और p ऑर्बिटल दोनों ही इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब कौन कौन सा ऑर्बिटल, तो ज़रा फॉर्मूले में रखो, तो ns और np, n बराबर 2 है तो यहाँ 2s एंड 2p ऑर्बिटल लिख लो, लिखो जल्दी से, तुम भी लिख लो। हाँ अभी देखे नहीं, अभी इनकी कॉपी देखे कि नहीं देखे, ये 2.5 पन्ने में इनको लिखवाए हैं। ये जो लिखे हो अब समझ लो कि तुम्हारा 1 पन्ना हो रहा है। कौन, ये नहीं, इनको नहीं, ये थोड़ा लेट थे। चलो अगला डालो, लिखो। हाँ अगला लिखो थर्ड पीरियड। लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट, नीचे लिखो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट, रुक जाओ वो अप्लाई मत करना। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होगा 8, क्योंकि 2 के बाद 8 आता है, फिर 8 आता है, तो 8 हो गया। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो लिखो स्टार्ट फ्रॉम सर अभी हम लोग इसी लिख रहे हैं सर, 1 मिनट। कौन सा वाला लिख रहे हो, इसी कहाँ पे हो तुम लोग, तुम डालो n बराबर 3, n बराबर 3, अब n बराबर 3 बता, तीसरा पॉइंट
n बराबर 3 लिखो। लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 8 हैं। सिर्फ डिक्टो पॉइंट पॉइंट बता रहे हैं जो MCQs में मिलेंगे। लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 8 हैं। लिखो EC स्टार्ट होती है फ्रॉम 3s1 टू स्टार्ट TO2। अरे सर वो हम सेट किए थे। अच्छा, 3s1 लिखो 3s2, वहाँ लिखो 3s2 3p6। और कहाँ ख़त्म होती है? 3s2 3p6 पे एंड हो जाती है। 3s1 पे कौन होगा? सोडियम। सर क्या 3s1 एक हाँ लिख लो। तो फिर जरा इसको दिखा दो कैसे लिख रहे हैं। लो बेटा स्वामी 3s1 MI हो गया। स्टार्ट और ख़त्म कहाँ पे होगा तो बताओ? अगला नोबल गैस कौन सा है? 3p6 अरे नियॉन के बाद आर्गन आता है तो लिखो उसके नीचे आर्गन है ये, बीच में। ठीक है। लिखो n बराबर 3 है। लिखो n इक्वल टू 3। तो यहां पर लिख लो 3s एंड 3p ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व। 3s एंड 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व। एंड 3 खाली ऑर्बिटल बता रहे हैं कि 3s एंड 3p, s एंड 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन कॉन्फ़िगरेशन। लिखो क्या हुआ? बैटरी प्रॉब्लम। नहीं सर वो अब हमको लगता है ये जो कीपैड वाले ना ये ऐसा बना रहे हैं कि आदमी मजबूरी में उसको स्मार्टफोन लेना ही पड़े। कीपैड वाले सब दिक्कत कर रहे हैं इस समय। सब वाला नहीं करता सर सर बैटरी जियो करता है 2 साल बाद देखो। चलो आगे। हाँ तो वो तो भाई जैसे 1700-1800 कितने का मिलता है? 700 का लिए 700 का है तो बहुत चल गया, इतने तो रिचार्ज। चलो अगला डालो। इतने का रिचार्ज होता है 6 महीने उसमें। लिखो फोर्थ पीरियड। लिखो फोर्थ पीरियड। N4 हाँ ये कौन सी बैटरी है? अरे सर वो इसकी खराब हुई दूसरी लगवानी हाँ बड़ी सुंदर लग रही एकदम। कैंडिड है चलो लिखो सिंपल n बराबर 4। नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लो 18 होते हैं। यस सर फोर द नंबर ऑफ एलिमेंट 18 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट फ्रॉम 4s1 3D एंड टू 4s2 4p6। 4s2 4p6 हाँ अब पेन बदल लो आपस में ना। ब्लू वाले ब्लैक से लिखो, ब्लैक वाले ब्लू से लिखो। से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट है सर ना। अब अगली पॉइंट इंपॉर्टेंट में। ये 4s1 से 4s2 से 4s6 तक 4s2 4s6 पागल नहीं हो क्या? मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सर बोल अब देखो लिखो 3d ऑर्बिटल। लिखो 3d ऑर्बिटल ऑल्सो इन्वॉल्व 3D ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑल्सो। फिफ्थ पॉइंट। हाँ फिफ्थ पॉइंट है। इन्वॉल्व इन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ 4 में ही। फोर नहीं